बाय बाय नानी। लगती है पीछे हॉस्पिटल है, बिल्कुल ही पीछे हॉस्पिटल है खाला के घर पे। अच्छा तो मज़े की है इनकी। एक स्टेप और बनेगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, सारे थैले बनाए हैं खुद से। पुराना डाकखाना। हाँ जी, ये कमरे से बना दे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैर आफियत से रहें। तो बस जी, यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं अम्मी और मामू के साथ नाश्ता नहीं कर रही थी। वो लोग उठ गए थे जल्दी और मैं थोड़ा मामूल से ज़्यादा ही लेट हो गई थी। तो बस इसलिए फिर जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो फिर अपना नाश्ता मैं खुद ही बना लेती हूँ। अम्मी बोल रही थी मुझे कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने बोला रहने दे, अब क्या ज़हमत देनी है आपको। और मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्राई करूँगी अच्छा वाला पराठा बनाने की। और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हो गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुश्किल लगती हैं। अब मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं हम, लेकिन कुछ आसान काम भी इंसान को मुश्किल लगते हैं, जैसे बिल्कुल रोटी बनाना या पराठा बनाना। पराठा बनाना मुझे फिर भी इजी लगता है, लेकिन रोटी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी रोटी जो है ना वो कट जाती है। लेकिन मेरे पापा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद होती थी। एक टाइम था जो पसंद किया करते थे, बोलते थे कि तुम थोड़ा ना भारी रोटी बनाती हो, तुम्हारी अम्मी बहुत पतली बनाती हैं। तो उनको मेरे हाथ की रोटी पसंद आती थी। लेकिन शादी के बाद अभी तक मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने रेगुलर रोटी बनाई होगी या पराठा बनाया होगा। अल्लाह ताला अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, नाश्ता वो ही बनाती हैं और खाने में जितने मर्ज़ी बना लूँ, लेकिन रोटी भी उन्होंने ही बनानी होती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे शादी के बाद, यानी हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे गाँव में, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद अम्मी की चली गई थी लाहौर, 2 से 3 दिन के लिए गई थी शायद, या पता नहीं साहिवाल गई थी। तो पीछे से फिर मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था मामू को नाश्ता बना के देना, क्योंकि वो टाइम पे तब नाश्ता कर लेते थे। अब तो ऐसा होता है कि 11 बजे तक, 10 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन तब बिल्कुल वेट नहीं करते। तो मैं अलार्म लगा के सोती थी कि सुबह मेरी 7 बजे आँख खुल जाए, क्योंकि मामू ने नाश्ता करना होता है। और फिर मुझे होता था कि उनको मेरे हाथ का पराठा पसंद नहीं आएगा, अम्मी तो इतना अच्छा पराठा बनाती है। अब मैं फिर भी कुछ हद तक सही बना लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता था मेरे से। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आलू बैंगन की देग बनाई है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा बैंगन है, और जब मैंने पतीली में डाले, इसमें कढ़ाई में, तो इतने ज़्यादा भर गया था बिल्कुल ऊपर तक, और उसमें से कुछ साबुत भी निकल के आ रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सब्ज़ी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसमें जब हम पकाने के लिए डालते हैं, तो उसमें से कभी कोई साबित आलू निकल रहा होता है, साबित सब्ज़ी निकल रही होती है। तो अभी बिल्कुल ऐसा हुआ, तो मुझे हंसी आ रही थी। बैंगन की देग का ये फ़ायदा हो गया था कि आज नानी के घर पे भी कुछ बना नहीं था, उनके घर मैंने सालन दिया, और पप्पो के घर पे भी कुछ बना नहीं था, तो उनके घर पे भी सालन दिया, इसलिए हमारी जो देग है ना वो थोड़ी कम हो गई थी। ऐसे रोना होता है तो फिर हरकतें कह रहा है अम्मी मेरे से नाराज़ हैं, तो रोना शुरू कर दिया है। दूध लेकर आई थी, फीडर लेकर आई थी, इसने बोला नहीं मुझे मम्मा ही फीडर पकड़ाए हाथ में, तो नाराज़ हो गई। अब वो इस बात पे रो रहा है कि आप नाराज़ क्यों मेरे से बात करें। मगर सच ये है कि अब्बू की कमी कोई पूरी नहीं कर सका, और हकीकत ये यहाँ पे जी मैं और अम्मी ड्रामा देख रहे हैं। ये अगर ड्रामा हमने सर्दियों में शुरू किया हुआ था, लेकिन इतना हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देखा है ना कि अभी तक इसकी एपिसोड्स ख़त्म नहीं हुई हैं। तो पूरा रमज़ान तो हमने कोई ड्रामा देखा ही नहीं। उसके बाद जो है अब कोई 6-7 किस्तें थी जो हमारी रहती थी, तो आज बस वकास भी घर पे नहीं है, खाना भी नहीं आज कुछ बनना था, तो हमने सोचा आज हम ये ड्रामा कंप्लीट कर देते। दोपहर का टाइम था, 2:45 बजे का। और वैसे तो कभी ऐसा होता है कि दोपहर में मैं लाजमी सोती हूँ, चाहे आधा घंटा नैप लूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई नींद के तासुरात नहीं थे, वकास भी नहीं थे, बहुत बोरियत हो रही थी। तो बस मैंने और अम्मी ने ड्रामा देखा। कल जो बैंगन की देग बनी थी उसमें से ये बचा है। कितना बचा हुआ है वो, माशाल्लाह इतना ज़्यादा लग रहा था, उसमें से फिर भी कम बचा है। हमारे बैंगनों को तो जैसे नज़र ही लग गई थी। और जब हम खाना खाने लगे, मैंने वो माइक्रोवेव में रखे, तो हल्की सी मुझे स्मेल फील हो रही थी, ऐसे जैसे ख़राब हो गए हों। तो लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद अम्मी ने मुझे बोला कि इसको सूंघ के देखो ये ख़राब तो नहीं हो गए। जब मैंने स्मेल किया तो उसमें से वाकई में स्मेल आ रही थी।
उसके बाद हमें बहुत हँसी आ रही थी कि ये क्या हुआ हमारे साथ कि हम सारा दिन जो है ड्रामा देखते रहे, कुछ खाने को नहीं बनाया कि आलू बैंगन पड़े हैं वही खा लेंगे। वकास हों तो टेंशन होती है कि वो खाएँगे नहीं तो उनके लिए क्या बनाए। तो आज हम बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किचन में से छुट्टी मिल जाए। आज मैंने ये सोचा था कि कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आज सिर्फ रेस्ट होगा खाने से। एक दिन पहले जब ऐसे मैंने सोचा था 2 सालन पड़े हुए थे, तो उस दिन फिर ऑर्डर आया कि आज राइस बना लिए जाएँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हाउसवाइफ्स के लिए कि घर में से किचन से छुट्टी मिल जाए। एनीवेज़ जी, जब आपके पास कुछ भी ऑप्शन ना बच रहा हो ना, तो फिर अंडे और प्याज़ बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। वकास और मैं इस मामले में ना ऑपोज़िट हैं, उनको प्याज़ पसंद नहीं है और मुझे प्याज़ बहुत पसंद है। तो मैंने जल्दी से, अभी अम्मी ने रोटी भी नहीं बनाई थी, जल्दी से मैंने प्याज़ काट लिए झटपट से, फिर हमने अंडे प्याज़ बनाए और अंडे प्याज़ के सालन के साथ हम लोगों ने खाना खाया। मामू तो भिंडी खा ली थी क्योंकि मरियम ने भिंडी बनाई थी, वो दे के गई थी। जब कोई ऐसा सालन बनाती है, कोई ऐसी सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी, करेले ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो वो लाज़मी दे के जाती है। और मैं अम्मी से बोल रही थी कि मैं बैंगन नहीं खाऊँगी, मैं तो भिंडी खाऊँगी। लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि बैंगन तो किसी की किस्मत में भी नहीं होंगे। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पे हम लोग रात का खाना खा रहे हैं और बैंगन के चक्करों में खाना हमारा थोड़ा लेट हो गया था। नॉर्मली हम लोग 7:30 बजे तक खाना खा लेते। ये दादा बना दिए, वाह कितनी प्यारी राइटिंग है मेरे बेटे की। दादा को बना दिया, दादा बना दिया, वाह भाई वाह। जाविया ने दादा बना दिया। पिक्चर में भी दादा ही बनाते हो, ख्वाबों में भी दादा ही नजर आते हैं, है ना? दादा आते तो हैं। आते तो हैं। नानी से बात करवाने गई थी खाला की, उनकी कॉल आ रही थी, उनके घर में टाइल्स लग रही हैं तो वो इनको बुला लेती हैं बच्चे पकड़ने के लिए। जाओ, चले जाओ। नानी खाला के घर जा रही हैं, अब इनके बाद मेरी बारी है, मैं जाऊंगी। उनको थोड़ी ज़रूरत है हमारी। जी जनाब, खाला के घर आ चुकी हूँ मैं, इसलिए उन्होंने कॉल किया था। कॉल तो उन्होंने बेबी को की थी कि अगर बेबी के पास टाइम है तो आ जाए, बिरयानी का मसाला बना दे, ये अच्छी बिरयानी बना लेती है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम फ्री हो तो तुम आ जाओ। मैं अब आ तो गई थी, लेकिन अब बिरयानी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं। मेरे आने से पहले ही खाला ने प्याज जो है ना जला के रख दिए थे। अब वो प्याज हमने ज़ाया भी नहीं करने थे, फिर उसी के अंदर मैंने जो है ना सारा मसाला बनाया था और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे काम किया था। इतना मज़ा आया ना इस पे काम करके, क्योंकि इसकी हीट बहुत अच्छी है। आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही जल्दी, इतना बड़ा पतीला था, वरना ये पतीला जो है ना गर्म होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, लेकिन इस पे बहुत ही जल्दी से हमारा सारा काम हो गया था। मसाला बहुत ही अच्छा बन गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इज़्ज़त रह गई थी। क्योंकि बिरयानी तो खाला खुद भी बना लेती हैं, लेकिन उनको तो थोड़ा अच्छा बन जाएगी, अच्छी बन जाए तो तुम आ जाओ। अब उनको मेरे पे इतना एतबार था तो मैं पढ़ पढ़ के फूके मारी थी कि अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रख ले। क्योंकि कुछ चीज़ें थी घर में, कुछ चीज़ें नहीं थी, और फिर गाँव में से कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा मसला भी हो रहा था। तो खैर जी, यहाँ पे इस चूल्हे के जो मेरा रिव्यूज़ अगर आपको दूँ ना तो ज़बरदस्त हैं, बेस्ट हैं, आप ज़रूर लें। और लेमन चेक करें आप, मैंने लेमन मंगवाए, इतने महंगे मिले लेमन, और बिल्कुल अंदर से सूखे फीके, कुछ भी नहीं, अंदर से रस तो था ही नहीं ना, और बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे से टिड्डे टिड्डे से थे। उसके बाद जी हमने राइस बॉईल होने के लिए भी उसी चूल्हे पे रखे थे। इतना बड़ा माशाल्लाह 5 किलो का पतीला था जो तकरीबन मैंने बनाया है, और उसके अंदर 2 मिनट भी नहीं लगे, इतना जो है ना पानी जल्दी बॉईल हो गए थे। अब यहाँ पे लेयर्स लगा रही थी। मसाला तो बहुत अच्छा बन गया था, बस ये था कि लेमन की कमी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। लेकिन खाला को और आतिफ़ भाई को तो बहुत पसंद आई थी, स्पेशली आतिफ़ के लिए बनी है ये बिरयानी। और खाला ने मुझे बुलाया भी उसी वजह से था कि आतिफ़ का दिल कर रहा है तो चलो तुम थोड़ी अच्छी सी
बिरयानी बना दो। अब खैर जी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे वकास की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी क्योंकि वकास साहिवाल गए हुए हैं और जावी उनके बगैर बहुत ही उदास हो रहा है, बहाने बहाने से रो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि वकास हमारे साथ इतना टाइम रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 10 दिन 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन, इतनी देर ही रुकते थे हमारे साथ। अभी इतना वो मिस कर रहा है। अभी सो के दोपहर में उठा है तब भी इतना रोया है, सुबह उठा है तो फ़ौरन से बोला है मम्मा बाबा जान कब आएंगे, बहुत याद कर रहा है। ये टाइल लगी है खाला की वॉशरूम में, अच्छी लग गई है, ऑफ वाइट स्किन सा कलर है, प्यारी लग रही है। नानी बाय बाय नानी। तो मज़े की छत लगती है, पीछे हॉस्पिटल है, बिल्कुल ही पीछे हॉस्पिटल है खाला के घर पे। छत मज़े की है इनकी, साइडों में दीवारें नहीं है ना, इसलिए अच्छी लगती है। हवा डायरेक्ट कहाँ से? अच्छा पुट्ठे रावां च फिरनी है असी। ये ना खाला के देवर का घर है, एक स्टेप और बनेगा यहाँ पे। अच्छा ये फैक्ट्री है, थैले ऐसे थैले बनते हैं यहाँ पे। ये सारे थैले बनाए हैं खुद से, पुराना डाकखाना। हाँ जी ये कमरे च बना दे जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। और हाँ वेखो जी मिट्टी दी दी तेल दी मिट्टी दी है ना। अच्छा किड्डी सफाई नाल बन जाते हैं। एक थैले दे अंकल जी किन्ने पैसे बनते हैं? हाँ सुकने पा देने ताकि स्मैल खत्म हो जाए। हाँ ये प्रिंट खुद कर देने। अच्छा मान जी हैं हाँ जी प्रिंट लाओ। वाह अपने पिंड च केड़ा काम है जो नहीं होंदा, सारे काम होंदा है। देख के आपको समझ आ गई होगी हम कहाँ आए हैं, नहीं आई तो मैं बता देती हूँ, कपड़े वाले के घर आए हैं। हमें पता चला था कि नया कपड़ा आया है इनके घर पे, तो खाला के घर के बिल्कुल बैक साइड पे है इनका घर, इसलिए नज़दीक पड़ता है, तो हमने सोचा जाते जाते विज़िट करते जाते हैं। तो बस जी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन पड़ी हुई है, पर्पल कलर, शॉकिंग, ऑरेंज, हर कलर आपको मिल जाएगा यहाँ से, और बहुत ही अच्छी लॉन होती है। ये दूसरा घर है, वो खाला के घर के पास पड़ता है और ये हमारे घर के करीब पड़ता है, तो वापसी पे आते आते हम इनकी तरफ भी गए थे। उम्मीद है जी आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए वापस, आते ही अब मैं मामू का रोज़ है खाना बनाऊँगी। जावी मामू के साथ पहले ही आ गया था, तो मुझे लगता है मामू और जावियर दोनों सो रहे हैं। और बस जी यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।